गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आज का हमारे इस सेशन में सक्सेस साइंस आईटीआई में। तो हम लोगों ने कल बॉल पिन हैमर के बारे में पढ़ लिया था। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे आईटीआई फाउंडेशन का बैच करा रहे हो, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, प्लम्बर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, किसी भी ट्रेड से हो, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा फाउंडेशन सीरीज चल रहा है जिसका आज लेक्चर नंबर 3 है। आज हम लोग क्रॉस पिन हैमर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो को अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्रॉस पिन हैमर को देखने वाले हैं, इसका यूज़ देखने वाले हैं, इसका किस मटेरियल से बना होता है, इसका क्या वेट होता है, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इससे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्रॉस पिन हैमर, यहाँ पे आज हम लोग का टॉपिक है क्रॉस पिन हैमर। इसको नोट्स करेंगे। अब देखिए क्रॉस पिन हैमर आपका क्या है, ध्यान से एकदम समझना है पहले। तो ये आपका जो क्रॉस पिन हैमर है, ये एक प्रकार का हथौड़ा यानी हैमर होता है, जिसके सिर यानी हेड, एक सिरे पर समतल भाग फ्लैट फेस और दूसरे सिरे पर पतला तिरछा भाग यानी पिन होता है, जो हथौड़े की डंडी हैंडल के आड़े क्रॉस दिशा में होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग ये देखिए, ये आपका क्रॉस पिन है, इसको आप लोग नोट्स करते चलना है। आकृति देख लेते हैं, इसका जो शेप है, बनावटी है, कैसा होता है। तो इसका जो शेप है आपका, ये आपका हो जाएगा एक सिरा। ठीक है, एक सिरा आपका समतल यानी फ्लैट होता है, जिसका उपयोग धातु को सीधा या आकार देने में होता है। ठीक है, दूसरा सिरा का अगर इसका बात किया जाए तो आपका दूसरा सिरा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्रॉस पिन कहलाता है, जो हैंडल के लंबवत दिशा में पतला और धारदार होता है। वहीं अगर तीसरा पॉइंट की अगर इसका बात किया जाए बीच का भाग का, तो वह आपका हो जाएगा आई होल्स होता है, जहाँ से हैंडल भाग लगा होता है। ये आपका जो शेप होता है, जैसे कहने का इसका मतलब क्या है कि जैसे जो आपका बॉल पिन हैमर का जो फिगर होता है, उसमें जो एक सिरा होता है वो समतल होता है, दूसरा सिरा जो होता है क्रॉस पिन कहलाता है, और जो बीच का भाग होता है वो आई होल कहलाता है। अभी आप लोग को फिगर दिखाऊंगा तो आप लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग अब यह निम्न सामग्री से बना होता है, देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछ देगा क्रॉस पिन हैमर निम्न में से किस चीज़ से बना होता है। तो ध्यान से एकदम समझना है यह किस चीज़ से बना होता है। ठीक ना, तो देखिए ये बोल रहा है हैमर यानी हेड, जो इसका हेड है किस चीज़ से बना होता है। तो हैमर हेड यह फॉरगेट हाई कार्बन स्टील या ड्रॉप फॉरगेट स्टील से बनाया जाता है, ताकि यह कठोर और टिकाऊ होता है। यहाँ पे ध्यान देना है, जो अमूमन हैमर होता है, जो हथौड़ी होता है ना, किसी भी प्रकार का आप ले लें, ठीक है ना, वो हाई कार्बन स्टील से बनता है। ठीक ना, अगर एग्जाम में आता है तो हाई कार्बन स्टील अगर ऑप्शन में है तो आप मार देंगे, तो सभी हैमर के लिए लगभग वो बराबर होता है। बट यहाँ पे आपको उसके अलावा भी याद रखना है, जैसे यहाँ पे एक हो जाएगा ड्रॉप फॉरगेट स्टील से भी बनाया जा सकता है इसे, या फिर फॉरगेट हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, अगला इसमें आपका हैंडल आमतौर पर हिकरी या एस की लकड़ी से बना होता है, और कभी कभी फाइबर या स्टील के हैंडल से भी होता है। कहने का इसका तात्पर्य है कि जो हैंडल होता है, जो हैमर के जो पीछे हैंडल लगा होता है, वो या तो वुड का या लकड़ी का बना होगा, या फिर फाइबर का बना होगा, या फिर आयरन का बना होगा। यही तीन चार चीज़ से बना होता है। ठीक ना, और ये जो हैमर होता है क्रॉस पिन हैमर, ये हाई कार्बन स्टील से या फिर ड्रॉप फॉरगेट स्टील से बनाया जा सकता है। ऑप्शन में से दोनों कोई भी आ सकता है। अगला इसका वेट देख लेते हैं हम लोग। इसका वेट थोड़ा ध्यान से एकदम देखना है। ठीक ना, क्या बोल रहा है ये, तो देखिए क्रॉस पिन हैमर अलग अलग वजन में उपलब्ध होते हैं। पहला 100 ग्राम, ठीक है, पहले 100 ग्राम में होते हैं, जो कि आपका छोटे कामों के लिए यूज होता है। अगला आपका 250 ग्राम, 250 ग्राम है, जो सामान्य सीट मेटल वर्क कार्य में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला है 500 ग्राम वाला। तो 500 ग्राम वाला ही हम लोग यूज करते हैं अपने ट्रेड में, जो भी आपका ट्रेड होगा। अगर आप क्रॉस पिन हैमर का यूज करते होंगे तो हम लोग अमूमन जो आईटीआई वाले बच्चे हैं वो 500 ग्राम वाले ही यूज करते हैं, फिटर और ब्लैक स्मिथ कार्य के लिए किया जाता है। ठीक ना, उसके बाद अगला 1 किलोग्राम तक यानी भारी धातु को कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में अगर यहाँ पे 2 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। पहला आपसे पूछेगा कि जो आईटीआई में जो ट्रेनर मतलब जो हम लोग द्वारा यूज किया जाता है, ठीक ना, उसको क्या उसका वेट कितना होता है, तो उसका वेट 500 ग्राम होता है। ठीक है, जो हम लोग द्वारा यूज किया होता है, जो मतलब आप वहाँ के स्टूडेंट हो गए, यार स्टूडेंट नहीं बोला जाता है, उसको ट्रेनर बोला जाता है। तो आप आईटीआई में जब पढ़ रहे तो आप वहाँ पे ट्रेनर हैं। ठीक ना, तो आप जब उसको यूज़ करते होंगे तो आप 500 ग्राम वाला यूज़ करते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछेगा कि जो ट्रेनर द्वारा
क्रॉस पिन हैमर का यूज किया जाता है उसका वेट कितना होता है, तो उसका वेट कितना मारना है, 500 ग्राम मारना है। लेकिन अगर अधिकतम वेट पूछ दिया जाए तो कि क्रॉस पिन हैमर का अधिकतम वेट कितना हो सकता है, तब आपको 1 किलो वाला मारना है। 1 किलो तक अधिकतम इसका हो सकता है भारू धातु को कार्य के लिए, ठीक ना। चलिए तो इसका हम लोग यूज देख लेते हैं। इसका यूज जो मेन यहाँ पे पॉइंट है, क्या बोल रहा है, क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग आईटीआई के सभी जैसे सीट मेटल, ब्लैक स्मिथ यानी वेल्डर आदि ट्रेडों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पे नोट्स डाउन करेंगे। इसका मुख्य भाग, इसका जो मेन उपयोग है वो क्या क्या है, ठीक है। तो धातु को आकार देने में इसका उपयोग किया जाता है। धातु को आकार देने में, जोड़ों को टाइट करने के लिए या हल्के प्रहार करने में, सीट मेटल के किनारों को मोड़ने में, ठीक ना। अगला इसका धातु पर निशान बनाने, मार्किंग करने में। उसके बाद चीजल या पंच पर प्रहार करने के लिए। चीजल का मतलब पता है आप लोग को, तो चीजल का मतलब छेनी होता है, ठीक है। हिंदी में इसको छेनी बोला जाता है, ठीक ना। जो किसी भी लोहा को उस पर हथौड़ा से प्रहार करने पर चीजल लगाने के बाद वो लोहा कट जाता है, ठीक ना। तो आप लोग देखे होंगे अमूमन इस चीज़ को। चीजल के बारे में भी अच्छा से पढ़ाएंगे, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, क्या होता है। अभी फिलहाल हैमर का सीरीज चल रहा है, ठीक ना, फाउंडेशन। तो बेसिक यहाँ से हमको ये पता चलता है कि जो इसका मेन पॉइंट्स को हमको याद रखना है। और इसका जो सबसे मेन उपयोग क्या है, सीट मेटल को किनारों से मोड़ने या बेंडिंग करने में, ठीक है, इट्स ब्लेडिंग करने में और धातु पर निशान बनाने में। लगभग सारे हैमर का यूज एक ही होता है, ठीक ना। कुछ में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, जो उसको अलग अनुभव करके उसको अलग बनाता है, ठीक ना। लेकिन सारे हैमर का लगभग एक ही काम होता है, तो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसमें थोड़ा ध्यान ये देना है कि धातु पर निशान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है या फिर सीट मेटल को किनारे से मोड़ने में किया जाता है। इसको यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखना है। बाकी लगभग सारे हैमर का सेम फीचर होता है। इसके बाद देखो संक्षेप में हम लोगों ने क्या समझा। संक्षेप में हम लोगों ने समझा इसका नाम क्या है, तो क्रॉस पिन हैमर है, ठीक ना। सामग्री जो इस किस चीज़ से बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील हेड और वुड जो है वुड फाइबर स्टील से बना होता है, ठीक है। जो इसका हैंडल होता है वो किससे बना होता है, वुड फाइबर या हैंडल से बना होता है। इसके जो वेट की बात किया जाए तो 100 ग्राम से 1 केजी के बीच में ये हो सकता है, ठीक है। टोटल वेट की हम बात कर रहे हैं। और जितने प्रकार का भी ये क्रॉस पिन हैमर होता है, लगभग 4-5 प्रकार का इसका वेट होता है, ठीक ना। एक स्मॉल होता है, एक नॉर्मल होता है, एक सबसे हाई वाला होता है। हम लोग कौन वाला यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल वाला यूज़ करते हैं। तो जो इसका वेट होता है, एग्जाम में अगर पूछे अधिकतम वेट कितना है, तो 1 केजी तक होता है, ठीक है। हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, तो 500 ग्राम वाला यूज़ करते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया। इसका उपयोग देख लेते हैं। उपयोग इसका है मेटल शेपिंग, बेंडिंग, फिटिंग में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ट्रेड, इसका जो ट्रेड है, इसका यूज कौन कौन से ज़्यादा ट्रेड में होता है, तो फीटर में होता है, सीट मेटल में होता है, ब्लैक स्मिथ में होता है, वेल्डिंग में होता है, ठीक है। अगला इसका देखिए क्रॉस पिन हैमर का ये आपका पार्ट्स है। एग्जाम में यहाँ पे पार्ट्स का नाम भी पूछता है, इसीलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको लाया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए पार्ट्स के अगर इसके बारे में देख रहे तो ये आपका क्रॉस पिन हैमर है, ठीक है। और ये आपका देखिए ये वाला, यही आपका क्रॉस पिन हैमर का फिगर है। ऐसा अगर फिगर दिखता है तो आप क्रॉस पिन हैमर से उसको बुलाएंगे, ठीक ना। तो क्रॉस पिन हैमर का जो एक भाग देखिए, एक भाग कैसा है, हल्का उथला सा है ना, हल्का इस देखिए ये वाला इस साइड से ऐसे है, ठीक ना। तो इसका यही पहचान है कि ये क्रॉस पिन हैमर है। उसके बारे में यहाँ पे देखिए ये आपका फेस हो जाएगा, ठीक, ये आपका फेस हो जाएगा, ये आपका पिन हो जाएगा, ये आपका हैंडल हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी नॉर्मल में एक ही होता है, बस इसका जो ये वाला पार्ट है इसको बढ़िया से ध्यान रखना है ताकि आपको इसे पहचानने में आसानी हो। तो यही आपका क्रॉस पिन हैमर है। और बाकी आपका इसमें अच्छा से इसको देखना भी है, इसको याद रखना है। क्रॉस पिन हैमर के सारे पार्ट्स के बारे में ये आपका क्रॉस पिन हैमर अच्छा से देख लो, ठीक है। तो आई होप तुम लोग ये क्रॉस पिन हैमर सीरीज पसंद आया होगा। तभी हम लोग इसका 2 कंप्लीट कर लिए पार्ट्स ऑफ हैमर, अब हम लोग 3 और कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में ये तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फाउंडेशन सीरीज में। आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद।